तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको टच नहीं करना क्योंकि ये चला जाएगा अगर टच किया तो, ठीक है। इसलिए मैं लिख नहीं सकता, लिख सकते हैं और मैं आपको इस पीस से समझाऊंगा, जब नंबर आएगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। स्लाइड। सबसे पहले आज हम बादशाह शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे कि बादशाह शाहजहां किस प्रकार से सामने आ गया, ठीक है। बस मैं इधर आऊं, चलिए वो मैं आता रहूंगा बीच बीच में। प्यारे बच्चों, बादशाह जहांगीर के बच्चों में एकमात्र बादशाह शाहजहां जिसका नाम खुर्रम था, क्योंकि उसका वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। खुर्रम की माता जो थी वो जगत गोसाई थी, मैंने आपको बताया था। ये राजा मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जब बादशाह खुर्रम का इसने जन्म दिया तो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में बादशाह शाहजहां का जन्म हुआ। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में खुर्रम का जन्म हुआ। किससे? जगत गोसाई, जो बाद में जो है जोधाबाई के नाम से जानी गई, और ये मारवाड़ अर्थात मेवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। जब ये पैदा हुआ तो इसका मूल नाम जो था, जो वास्तविक नाम था, वो खुर्रम रखा गया, अर्थात जो शाहजहां नाम था इसके पास ये उपाधि थी। मैं आपको बताऊं, शाहजहां इसका नाम नहीं था, शाहजहां इसके नाम की एक उपाधि थी। लेकिन ये अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसको दी गई। पहले इसके जीवन परिचय में जाइएगा। इसके पिता का नाम जहांगीर था और जहांगीर के सारे पुत्रों में एकमात्र जो था वो खुर्रम अर्थात बादशाह शाहजहां बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और एक तरीके से दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। अर्थात मुगल सल्तनत की गद्दी को संभालने का श्रेय बादशाह शाहजहां को दिया जाता है। लेकिन अगर कभी बादशाह शाहजहां के बात में आती है तो सारी किताबें मोहब्बत के नाम पे मौन खा जाती हैं। अर्थात आपने सुना होगा कि भारतीय इतिहास अर्थात मुगलों की पहचान में बादशाह शाहजहां को मोहब्बत का एक नमूने के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसका संपूर्ण शासन काल जो है वो स्थापत्य कला के लिए विश्व जगत में जो है प्रसिद्ध है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में प्रसिद्ध है, संपूर्ण विश्व में स्थापत्य कला के लिए बादशाह शाहजहां का शासन काल जो है वो जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बादशाह शाहजहां ने एकमात्र दुनिया का अजूबा ताजमहल ही नहीं बनवाया था, उसने दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद जैसे भी बड़े बड़े दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल वगैरह वगैरह बहुत सारे स्थापत्य कलाओं पे उसने जो है पूरा अपना विशेष ध्यान जो था, उसको जो सबसे ज्यादा एक तरीके से इंटरेस्ट था वो स्थापत्य कला में था। परंतु इसका पिता जहांगीर जो था वो चित्रकारी के लिए जाना जाता था। होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जहांगीर के सब 5 पुत्रों में जो है वो 3 अन्य पुत्र जो है जहांगीर के रहते हुए मर जाते हैं, परंतु जो शहरयार और बादशाह शाहजहां थे ये दोनों जीवित रहते हैं। शहरयार जो था वो आपने नाम सुना होगा, नूरजहां। शहरयार जो था वो नूरजहां का क्या था? दामाद था। अर्थात नूरजहां की जो पुत्री थी लाडली बेगम, उसका विवाह जो था वो शहरयार से करा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस देता था वो शहरयार को देता था, क्योंकि शहरयार के लिए जो है उसकी पत्नी जो नूरजहां जो अभी मेहरुन्निसा जिंदा थी वो उसके लिए उसको प्रेफरेंस देती थी। कहानी यहां से शुरू होती है कि जब जहांगीर, मैं आपको बताता हूं, जब बादशाह शाहजहां, जहांगीर उस समय जीवित था लेकिन बादशाह शाहजहां क्या था उस समय दक्षिण अभियानों में लगा हुआ था। दक्षिण अभियान मतलब कि बादशाह शाहजहां को दक्षिण विजय जो आपका नीचे देवागिरी और वारंगल था उसको जीतने के लिए भेज दिया गया। अर्थात वो वहां से बड़े ही दिल और जान से जो है देवागिरी के आक्रमण पर जो है शाहजहां पूरी तरीके से लगा हुआ था। उस समय होता क्या है कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और दक्षिण अभियानों की एक खबर जो है कहां पहुंच जाती है? जिस समय वो दक्षिण अभियानों में लगा हुआ था तो जहांगीर की मृत्यु की खबर उस समय जो है बादशाह शाहजहां को भिजवा दी जाती है।
कि आपके पिता का देहांत हो गया, अर्थात जहांगीर का जो देहांत हुआ था वो उस समय बादशाह शाहजहां दक्षिण विजय अभियानों में लगा हुआ था, उत्तर भारत में नहीं था, आगरा के अंदर वो नहीं था। लेकिन यहां से आपका इतिहास क्या बदलता है, जैसे ही बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई तो उस दौरान मेहरुन निसा अर्थात नूरजहां ने क्या काम किया, शहरयार को जो है आगरा की गद्दी का जो है बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन आगरा के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था आसफ खां, ये बादशाह शाहजहां का जो था ससुर भी बना बाद में, और एक उसका विश्वा पात्र व्यक्ति था ये। क्योंकि मुमताज की जो कहानी अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, उस मुमताज की कहानी जो है वो मुमताज जो थी वो आसफ खां की ही पुत्री थी। किसकी थी? आसफ खां की वो पुत्री थी। तो उस समय क्या काम किया नूरजहां ने, जैसे ही बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई तो नूरजहां ने क्या काम किया कि शहरयार को जो है मुगलों की गद्दी पर बैठा दिया, अर्थात आगरा का उसको बादशाह घोषित कर दिया। परंतु हुआ क्या कि उसने आगरा का घोषित ना करके लाहौर का उसको बादशाह बनाया पहले, क्योंकि आगरा की गद्दी जो थी वो मुगल, कई सारे मुगल बादशाह थे, ठीक है, उसके भाई बहन चचेरे तहेरे वो लेकर के उनको लड़ाइयां चलती थी। तो उसने क्या काम किया, शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया और उसको लाहौर की गद्दी अर्थात लाहौर का बादशाह उसको पूर्ण रूप से कि ये लाहौर की गद्दी संभालेगा, लाहौर का बादशाह उसको बना दिया। ये बात आसफ खान ने क्या काम किया, एक बनारसी दीवान था, अर्थात दूत कहेंगे इसको, बनारसी दूत होता है एक जगह से दूसरी जगह खबर भिजवाने वाला। बादशाह शाहजहां उस समय दक्षिण अभियानों के दौरान लगे हुए थे। तो आसफ खान ने क्या काम किया, बनारसी दूत को बुलाया और उसने कहा कि यह खबर जो है बादशाह शाहजहां के कानों में डाल दी जाए कि आगरा में उनके पिता जहांगीर की मृत्यु हो गई है और वहां का जो बादशाह है वो शहरयार को घोषित कर दिया गया है। जैसे ही ये घटना जो है बादशाह शाहजहां के कानों तक पहुंचती है तो बादशाह शाहजहां फिर क्या करता है कि बीच में ही दक्षिण अभियान विजयी अभियान को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो वापिस जो है क्या करता है, आगरा वापिस आ जाता है। कौन? बादशाह शाहजहां। क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद, उसके पिता तो थे नहीं उस टाइम, पिता की मृत्यु के बाद आगरा की गद्दी का जो दायित्व था वो पूर्णतः वो शाहजहां के पास था, और शाहजहां माइंडली स्टेब्लिश था, बहुत ज्यादा चतुर प्राणी था, एक तरीके से कहने का मतलब है, ठीक। तो उसने क्या काम किया कि अगर मैं आगरा नहीं जाऊंगा तो आगरा की गद्दी अर्थात मुगलों का जो वर्चस्व वो भी खत्म हो जाएगा और गद्दी मुझसे चली जाएगी। वो आगरा आया, जिस समय वो आगरा आया उससे पहले ही क्या काम किया था आसफ खान ने ये जनता को दिखाने के लिए, मुगलों की शान और शौकत बढ़ाने के लिए, जो खुर्रम से पहले आपने सुना होगा खुसरो जिसने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था दावर बख्श। क्या नाम था? दावर बख्श। अर्थात कहने का मतलब है कि वो जहांगीर का पोता हुआ और बादशाह शाहजहां का भतीजा। तो आसफ खान ने उस समय शहरयार को तो मना कर दिया कि शहरयार जो है वो मुगल सल्तनत का बादशाह नहीं बन सकता। उसने क्या काम किया, दावर बख्श को जो है आगरा का क्या घोषित कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। किसने? आसफ खान ने। सिर्फ इतने कि इतने बादशाह शाहजहां यहां पर आगरा आए, इतने उसने दावर बख्श को वहां का बादशाह घोषित कर दिया। और जब दावर बख्श को वहां का बादशाह घोषित कर दिया तो स्वयं जो है लाहौर पर जाकर के उसने शहरयार से लड़ाई शुरू कर दी। क्या कर दिया आसफ खान ने? शहरयार से लड़ाई स्टार्टिंग कर दी। होता क्या है कि आसफ खान से इस युद्ध में शहरयार जो है वो हार जाता है और शहरयार को जिंदा वो गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उसको पकड़वा देता है और पकड़वा के उसको कारागार में डाल देता है। लेकिन वहां क्या करता है, उसको अंधा कर देता है। किसको? शहरयार को। कौन? आसफ खान। आसफ खान उसको अंधा करके जो है बंदी गृह में डाल देता है और बंदी गृह में डालने के बाद कुछ समय के बाद उसको मरवा दिया जाता है। इतिहास के पन्नों की सच्चाई को अगर आप जानेंगे, यहां से किस तरीके से इतिहास बदलता है, आप धीरे धीरे चलेंगे इधर की तरफ। अब हुआ क्या कि जब बादशाह शाहजहां को यह खबर लगी थी कि मेरे पिता का देहांत हो गया और मुगलों की गद्दी पर, आगरा की गद्दी पर शहरयार को बिठा दिया गया है, ठीक है, अर्थात आसफ खान ने दावर बख्श को बिठा दिया था सिर्फ इसलिए कि जब तक शाहजहां यहां पहुंचे उतने दावर बख्श जो है वो यहां का दायित्व संभाले। दावर बख्श छोटा था। अब जैसे ही बादशाह शाहजहां यहां पर आया तो उसको पता लगा कि आसफ खान ने क्या काम किया, अंधा करवा करके शहरयार की हत्या करवा दी। जब शहरयार की हत्या करा दी तो उस समय क्या हुआ कि 23 जनवरी 1628 को दावर बख्श की हत्या,
23 जनवरी 1628 को दावर वक्त सहित जब ये आ गया, आगरा की गद्दी पर आ गया, तो आगरा की गद्दी पर अब ये स्टैब्लिशमेंट था, दिमाग का भी तेज था और इसके साथ सेना भी थी। क्यों? क्योंकि ये साउथ में जो है अपनी सेना को लेकर लड़ रहा था। इसने क्या काम किया, 1628 को दावर वक्त सहित जो पांच मुगल बादशाह, पांच अर्थात मुगल घराने के अंदर जो 5 सदस्य थे जो ये दावेदारी कर सकते थे आगरा की गद्दी पर कि हम मुगल बादशाह बनने के प्रतिनिधि, मतलब जो दायित्व रख सकते थे, उनको क्या काम करा, इसने पांचों के पांच को जो है मरवा दिया। किसने? बादशाह शाहजहां ने। अब मुगल घराने में केवल बादशाह शाहजहां के अलावा दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा जो ये दावा पेश करे कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूं, अर्थात मैं भी ये अधिकार रखता हूं कि मैं मुगलों की सत्ता को आगरा की गद्दी पर बैठकर संभाल सकूं। तो केवल बचा कौन? बादशाह शाहजहां। जब बादशाह शाहजहां बचा तो उस समय इतिहासकारों ने दावर वक्स को जो है एक संज्ञा दी कि ये बलि का बकरा है। तो बलि के बकरे की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि वो पहले केवल आगरा की गद्दी को बचाने के लिए बैठाया, फिर उसको जो है उठा लिया, फिर उसको मरवा दिया। तो इस तरीके से उसका केवल बेचारे का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर जो है इतिहासकारों ने उसको बलि के बकरे की संज्ञा दे दी यहां पर। लेकिन होता क्या है कि जिस समय अकेला एकमात्र बादशाह यहां का उत्तराधिकारी बचा, कहां का? मुगलों की सत्ता का, मुगलों की सल्तनत का अकेला उत्तराधिकारी बचा बादशाह शाहजहां। तो बादशाह शाहजहां ने यह ऐलान कर दिया, अर्थात उसने आगरा पहुंचकर जो है 4 फरवरी 1628 को आगरा की गद्दी पर वो बैठ गया। कौन बैठ गया? बादशाह शाहजहां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से किसी का? हाँ, मैं दोबारा बताऊंगा, अभी तो खूब बार बताऊंगा, बहुत बार बताऊंगा, ठीक है। जब इसने पांचों लोगों को मरवा दिया तो आगरा की गद्दी पर अकेला उत्तराधिकारी बचा। कौन? बादशाह शाहजहां। अब बादशाह शाहजहां जब अकेला उत्तराधिकारी बचा तो उसने 4 फरवरी 1628 को आगरा की गद्दी पर बैठकर के स्वयं को जो है वहां का राजा घोषित, अर्थात मुगलों का बादशाह घोषित कर दिया। और करने के बाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझे दोबारा से समझिएगा। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद किरण ए सानी, कितना लंबा नाम है ना, किरण ए सानी के नाम से उसने क्या काम किया, वो दिल्ली अर्थात आगरा दोनों की गद्दी पर बैठ गया। क्योंकि आगरा में मुगलों का वाचस्प था और आगरा की गद्दी पर बैठने पर ही वो मुगलों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। क्योंकि मुगलों का जो सबसे बड़ा, मुगलों ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो आगरा को ही बनाया था। आगरा की गद्दी पर बादशाह शाहजहां बैठ गया। मेरे प्यारे बच्चों, तथ्यों के अनुरूप ये बात आती है कि जब बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठा तो बैठने के बाद में उसके सामने अनेक समस्याएं थी, अनेक चुनौतियां थी, क्योंकि उसके भाई भी जो है वो दावेदार थे गद्दी के। समझ रहे हैं आप? तो यहां से पता लगता है कि उस समय अब बेचारी अकेली बची मेहरुन्निसा जो नूरजहां थी। अब नूरजहां को, शहरयार को भी मार दिया था इसने, बात समझ रहे हैं? तो अब इसने क्या काम किया कि नूरजहां से बोला कि तुम बिल्कुल शांति के साथ में खाती पीती रहो, वरना मार तुम्हें भी दिया जाए। और इसने क्या काम किया कि नूरजहां की 2 लाख पर ईयर के हिसाब से उसकी पेंशन बांध दी कि मुगल कोष से इसको हर वर्ष 2 लाख रुपए पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे और जब तक ये जीवित रहेगी ताउम्र जो है वो यहां से खाती पीती रहेगी। अर्थात 1645 में कहा जाता है कि नूरजहां की भी मृत्यु हो गई और वहां उसकी पेंशन और सारी जो है टेंशन सब खत्म हो गई। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो यहां पे नूरजहां कितने में? 1645 में खत्म हो गई। लेकिन बच्चों, जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर मैं इसको लंबा खींचूंगा या चलूंगा तो बड़ा ज्यादा खींच जाएगा, क्योंकि मुझे आज आपको जो है बादशाह शाहजहां का ताजमहल पढ़ाने का मेरा टॉपिक है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि बादशाह शाहजहां जो था वो अपनी स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्यों है? क्योंकि अकेले ताजमहल उसकी मोहब्बत की एक कहानी का एक नमूना, अर्थात एक जो है प्रमाण है। ठीक। लेकिन इससे पहले
मैं आपको बता देता हूं, इस मोहब्बत की निशानी से पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि बादशाह शाहजहां जब गद्दी पर बैठा तो उसका शौक था कि वो स्थापत्य कला में ज्यादा विशेष ध्यान देता था। उसने क्या काम किया कि दिल्ली का लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला नाम सुना है, जहां से आज भारत का झंडा फहराया जाता है। उसने 1638 से 1655 तक दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया और दिल्ली के लाल किले में उसने लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल कराया, जो आज भी भारत के प्राचीर के रूप में खड़ा हुआ है। जब हम किसी विदेशी मेहमान को, नागरिक को यहां पर बुलाते हैं तो वो उसकी कलात्मक ढंग से बनी हुई नक्काशी को देख करके सोचता है कि यार हिंदुस्तान के अंदर कुछ तो है। हमारे देश में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उसी लाल किले की प्राचीर से आज भी झंडा फहरता है। और ये देन थी बादशाह शाहजहां की। 1638 से 1655 तक लाल बलुआ पत्थर से इन्हें बनवाया और इसकी चार दीवारी, 1.5 मील लंबी इसकी चार दीवारी इसने कराई। और नदी के किनारे, जो यमुना के किनारे बना हुआ है, उधर से 60 फीट ऊंची दीवार कराई है और जो शहर है उधर से 110 फीट ऊंची दीवार है, ताकि कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर इस पर जल्दी से आक्रमण करे तो वो उसको फांद ना सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाथियों से भी डबल टिबल ऊंची है, 110 फीट तो बहुत होता है, ठीक है, इतनी ऊंची। और इसके अंदर उसने मुख्यतः 2 दरवाजे, एक दिल्ली गेट और एक लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। जो लाहौरी दरवाजा है वो मुख्य दरवाजा है और जो दिल्ली दरवाजा है वो दिल्ली की मार्केट की तरफ खुला हुआ है। आज भी अगर आप जाएंगे तो ये देखने को आपको मिल जाएगा। ये बादशाह शाहजहां की एक अद्भुत नमूना। दूसरा, दिल्ली की जामा मस्जिद। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये तो था, क्या था? दिल्ली का लाल किला। इसने दिल्ली की जामा मस्जिद 1650 से 1656 तक, मतलब कि दिल्ली की जामा मस्जिद का यह प्रमाण है कि इसने 6 वर्षों में दिल्ली की जामा मस्जिद को बनवा दिया। और दिल्ली की जामा मस्जिद इसने लाल संगमरमर से बनवाई, जो कि राजस्थान के रिहायशी इलाकों से लाया गया पत्थर था। और कहा जाता है उस समय दिल्ली की, जिस समय इसने बनवाई थी 1650 से 56 के मिड में, उस समय दिल्ली की जामा मस्जिद को बनाने की कुल लागत जो थी वो 10 लाख रुपए आई थी। कितनी लागत आई थी? 10 लाख। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है, चौड़ाई 27 मीटर है और कहने का मतलब है 3 गुंबद और 2 मीनारें जो है इसके अंदर हैं। आज भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक मानी जाती है दिल्ली की जामा मस्जिद। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बादशाह शाहजहां की देन है। इसके अलावा इसने क्या काम किया? ताजमहल, लाहौर के अंदर किला जो दीवाने आम था, एक किला बनवाया था दीवाने आम। इसके बाद में आगरा किला के अंदर, यदि कभी आप जाएंगे तो आगरा किला के अंदर आपको मोती मस्जिद मिलेगी। मोती मस्जिद का निर्माण भी बादशाह शाहजहां के द्वारा कराया गया है। और यदि आप आगरा के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको दीवाने आम और दीवाने खास भी देखने को मिलेगा। दीवाने आम और दीवाने खास में अंतर यह था, मैं आपको बताऊं, दीवाने खास में ये प्रॉपर बैठता था। प्रॉपर मतलब कि चुनिंदा लोगों से मिलता था। और दीवाने खास जो था, मैंने देखा है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी, मतलब एक तरीके से चबूतरा बना हुआ है पत्थर का। तो ये उस पर बैठ करके क्या करता था, इसका एक दिन डिसाइड था और उस पर बैठकर दीवाने आम पर जो है ये सारी जनता से मिलता था। समझ रहे हो? मतलब जनता की समस्याएं दीवाने आम पर सुनता था। कोई भी है वो इसके दरबार में जाए और इसको अपनी समस्या बताए तो वह सब लोगों से उनकी समस्याएं सुनता था और दीवाने खास पर बैठ करके ये उसका फैसला सुनाता था। तो आज भी आगरा किले के अंदर ये दोनों मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूं कि आगरा किले का निर्माण कराने में 14 मुगल बादशाहों के द्वारा बनाया गया है वो किला। जिस आगरा किले को आप जानते हैं बादशाह के लिए जाना जाता है, मतलब मुगलों के एक पहचान के रूप में जाना जाता है आगरा का किला, अर्थात ताजमहल से भी बड़ा है। उसको 14 बादशाहों के द्वारा बनवाया गया था, किसी एक बादशाह के द्वारा नहीं। और आज भी आप देखेंगे ना, मेरा मानना यह है कि कम से कम इतना मोटा नीम का पेड़ होगा कि मेरी ऐसे करके पकड़ूंगा तो गोद में नहीं आएगा वो, ठीक है, इतना मोटा, इससे भी मोटा वो नीम का पेड़ है जो उसकी आगरा किले की दीवार में उग आया है। अब समझिए उसकी दीवार कितनी विशाल होगी। ट्रक चलाए जा सकते हैं दोनों ऐसे करके उसकी दीवार पे, आगरा किले की। और उसके चारों तरफ एक गहरी खाई अर्थात एक तालाब टाइप का बना दिया गया। वो क्यों, मैं ये भी बता देता हूं। वो खाई के चारों तरफ जो है, किले के चारों तरफ खाई खुदवा के इतनी गहरी है,
इतनी गहरी है कि नॉर्मल अगर कोई आदमी डाल दोगे ना तो हड्डी पसली भी ना बचे उसकी, मतलब बहुत गहरी है। मेरा मानना होगा कम से कम 150 फीट गहरी होगी, कम से कम। उसमें पानी भर दिया जाता था और मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे उस समय, जिस समय वो बना था। कारण था उसका, वो कारण ये था क्योंकि जब कोई विदेशी आक्रमण या किले पर कोई आक्रमण करेगा तो पहले वो उसके अंदर आएगा तो वो मगरमच्छ से लड़ेगा, ठीक है, अर्थात वो लड़ेगा तो इतने जो है, और किले की दीवारें भेदना इतना आसान नहीं था। तो ये मुगलों का एक आम किला था जो 14 मुगल बादशाहों के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन अब यहां पर हम मोहब्बत की निशानी बादशाह शाहजहां के ताजमहल की तरफ चल रहे हैं भैया, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। लाहौर के अंदर इसने बनवाया था उस समय दीवाने आम, दीवाने आम। शीश महल भी बनवाया था, नौलखा महल, ख्वाबगाह और मुसम्मन बुर्ज, ये बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे, समझ रहे हो, ठीक है। शीश महल, मोती महल बता दीजिए, मोती मस्जिद, मोती महल, शीश महल, नौलखा महल, मुसम्मन बुर्ज और आपका जो है ख्वाबगाह। शीश महल आज भी जो है शीशे से जड़ित है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी दे दो, कोई भी दे दो, चलिए। आ जाऊं मुमताज पे। रोना मत, दिल थाम के बैठे रहियो। देखिए, आपस में कोई बात नहीं करेगा, ये एक, मैंने केवल उसकी, अभी बहुत कुछ है बादशाह शाहजहां का। अब आप बादशाह शाहजहां के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी बादशाह शाहजहां और मोहब्बत की मुमताज की कोई बात आती है तो न जाने कितने आशिक उस दुनिया में चले जाते हैं जिससे लाना उनको बड़ा मुश्किल और वापिस पड़ जाता है। आज मोहब्बत की निशानी को देख करके कुछ लोगों की जो है मोहब्बत की पुरानी निशानियां ताजा हो जाती हैं। अर्थात ये वास्तविकता है कि ताजमहल को बनाने में मोहब्बत, जो बादशाह शाहजहां की मोहब्बत थी, ये उसी का एक उदाहरण, उसी का एक नमूना है। और उसने किस तरीके से इस मोहब्बत को तामीर किया था, ये बात आप पढ़ेंगे। आपको बता दूं, जो आसफ खां था उसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की बेटी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह 1612 में शाहजहां के साथ हो, कितने में हो गया? 1612 में बादशाह शाहजहां के साथ हो गया। कहा जाता है प्यारे बच्चों के बादशाह शाहजहां के लगभग 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? और 16 पत्नियों में वो सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुमंद बानो बेगम को करता था। लेकिन जब उसने अपने पत्नी के रूप में उसको सौंप किया तो उस समय अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदल करके उसने मुमताज महल कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या कर दिया? मुमताज बेगम कर दिया। समझ रहे? तो मुमताज की याद में इस ताज को बनाया। मुम और ताज अर्थात ताज जुड़ा हुआ है उसके नाम से। वास्तविकता में हुआ यह कि जब 1612 में बादशाह शाहजहां का विवाह मुमताज के साथ हो गया तो मुमताज ने लगभग कहा जाता है कि मुमताज से 14 संतानें पैदा हुई। बादशाह शाहजहां को 14 संतानें पैदा हुई और उन 14 संतानों में से मात्र 7 जिंदा रही और 7 जो थी वो मर गई। क्या हुआ बेटा? 7 जीवित रही और 7 जो है वो मर गई। सबसे पहले 1614 में उसने पहले बच्चे को जन्म दिया, अर्थात उसने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था जहां आरा। जहां आरा बादशाह शाहजहां की पहली बेटी थी और सबसे बड़ी बेटी थी। ये वो बेटी है कि जिस समय बादशाह शाहजहां कैद में रहेगा ये उसकी खिदमत करती थी। अभी आप सुनेंगे किस तरीके से सारी चीजें बड़े आराम और शांति के साथ सुनेंगे। उसके बाद
इसके 1615 में दूसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था दारा सिको। अर्थात आपने यह भी पढ़ा होगा कि बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा सिको था। अर्थात सबसे ज्यादा प्रेम जो था बादशाह शाहजहां वो दारा सिको से करता था। और दारा सिको और जहां आरा जो थे वो दोनों आपस में जो है एक दूसरे को प्रेफरेंस देते थे। क्या करते थे? प्रेफरेंस देते थे कि अर्थात जहां आरा जो थी वो सबसे ज्यादा जो प्रेम करती थी, जो मानती थी, वो किसको मानती थी? वो मानती थी दारा सिको को, क्योंकि दारा सिको बड़ा था और नेचर का भी बहुत अच्छा था और सबसे पढ़ा लिखा था दारा सिको। मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेटा था दारा सिको। उसके बाद में इसका तीसरा पुत्र शाह सूजा जो 1616 में पैदा हुआ, क्योंकि 1615 में कौन हुआ? दारा सिको, और 1616 में कौन हुआ? शाह सूजा। इसके बाद में 1617 में रोशन आरा, जिसकी वजह से ये जेल मतलब जो है कैद खाने में डाला जाएगा। ये बेटी रोशन आरा पैदा हुई 1617 में। उसके बाद में 1618 में एक पुत्र जो कि मुगल एम्परर्स में एक मजबूत और बहुत ताकतवर माना जाता है, बादशाह औरंगजेब। तो 1618 में औरंगजेब का जन्म हुआ। उसके बाद में 1624 में मुराद बख्श, इससे बीच में जो संतानें हुई वो डेथ हो गई उनकी, और 1624 में मुराद बख्श पैदा हुआ। और अंत में जिस समय कहते हैं कि जिस समय मुमताज का देहांत हुआ उस समय वो अपनी अंतिम संतान को जन्म दे रही थी, जिसका नाम था गोहन आरा। क्या नाम था? गोहन आरा। यहां से कहानी पलटती। 16 पत्नियों में बादशाह शाहजहां सबसे ज्यादा प्रेम जो करता था वो मुमताज को करता था। अर्थात मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसके अंदर मात्र 7 जीवित रहे। और कहा जाता है कि 1631 में प्रसव पीड़ा मतलब के बच्चे को जन्म देने के समय मुमताज का देहांत हो गया था। क्या हो गया था? मुमताज की डेथ हो गई थी। अपने जो है बच्चों को जन्म देते हुए गोहन आरा की मतलब जो है मुमताज की डेथ हो गई थी। लेकिन यहां से कहानी कुछ और चलती है। होता यह है बेटा, आप मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा कि मुमताज और बादशाह शाहजहां के अंदर बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उसको लगता था कि बादशाह शाहजहां के सामने अगर दुनिया की कोई हूर परी मिला कर रख दोगे तो वो मेरे सिवा किसी को देख नहीं पाएगा। यह विश्वास था मुमताज महल को, यह मुमताज को विश्वास था कि बादशाह शाहजहां मेरे अलावा किसी को देख नहीं सकता था, क्योंकि अन्य पत्नियों से उतना प्रेम नहीं था। जबकि इतिहासकार लिखते हैं कि मुमताज जो थी वो इतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं थी कि जितना वो उसको प्रेम करता था। सुंदर थी लेकिन इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी कि जितना वो उसको प्रेम करता था। अब होता क्या है, पति पत्नी की बात थी। एक दिन बादशाह शाहजहां जो है ऐसे ही कहीं गए होंगे, घूमने गए होंगे। मुमताज के मन में एक बात आया, और मुमताज के मन में जब बात आई तो उसने कहा कि एक काम करिए। उसने साहूकार को बुलाया और साहूकार से कहा कि जाओ बादशाह शाहजहां से कहो कि वो मुमताज की खिदमत में पेश हो। अचानक में, क्योंकि अचानक में अगर कोई कहेगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अब ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि मुमताज जो थी वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, वो बीमारियों से घिर चुकी थी। तो मुमताज को जब बीमारी से घिर चुकी थी तो उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं किस दिन मेरा जो है प्राण निकल जाएंगे, किस दिन देहांत हो जाएंगे। तो उसने अपने साहूकार को बुलाया और बुलाने के बाद बादशाह को यह खबर भिजवाई कि बादशाह से कहो कि वो मेरी खिदमत में पेश हो, मुझे बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। साहूकार बादशाह शाहजहां के पास गया और उसने जाकर के कहा, बादशाह सलामत, आपको जो है मुमताज ने बुलाया है, आप उनकी महारानी की खिदमत में पेश हो। उन्होंने कहा कि अचानक में आज ऐसा कैसे? बोले साहब हमको नहीं पता, हमसे तो जितना हुक्म करा गया हम तो उतना बजा रहे हैं। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम जाके देखते हैं। बादशाह शाहजहां आया और आने के बाद बादशाह शाहजहां ने क्या काम किया, जब वो उनके जो उसका जनान खाना था, जनान खाना उसको कहते हैं जहां पे महिलाएं रहती हैं, अर्थात जहां वो रहती थी, ठीक है। जैसे ही बादशाह शाहजहां उसके कमरे के अंदर गया तो बादशाह शाहजहां उसके तख्त पर जो है सिरहाने पर ना बैठ करके पायती बैठ गया। पायती जानते हैं, जिधर पैर होते हैं, समझ रहे हैं? जबकि बैठा का था उसको सिरहाने मतलब जिधर सिर होता है। लेकिन मुमताज जो है बोली नहीं, आपका हक जो है वो इधर बैठने का है, आज आप इधर क्यों बैठे हैं? बोले आज आपने अलार्म बनाया है, मुझे भी पता नहीं है क्या मसला क्या है, आपने कैसे मुझे याद कर लिया?
तो मुमताज बादशाह शाहजहां से लिपट के रोने लगी और रोते हुए उसने कहा कि बादशाह, मैं आपसे जो है कुछ सवाल करना चाहती हूं और उसका जवाब जो है मुझे सीधा सीधा और हकीकत भरा चाहिए। बोले बताओ। उसने कहा कि आपने मुझसे इतनी बेपनाह मोहब्बत की है। औरतों का होता ही दिमाग ऐसा ही है, खुराफाती, तुम जानते हो, कि आपने मुझसे इतनी मोहब्बत की है कि मैं इस मोहब्बत का इस जन्म में तो कर्ज नहीं चुका पाई, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर मैं अचानक में मर जाऊं या मेरे मरने के बाद आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करोगे जितना मेरे जिंदे पे करते हो। ये बात बादशाह शाहजहां के कानों में टीस कर गई। जानते हो, क्योंकि जिससे मोहब्बत करे अगर वो ये बात पूछ ले तो यहां से लाहौर तक जो है वो ना रुके। बात समझ रहे कि नहीं? अगर कोई आदमी या कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत कर ले, बस वो एक बार उससे ये पूछ ले कि क्या तू भी मुझसे मोहब्बत करता है, तो लौट जाएगा, पैरों में लोटा पड़ेगा, बोले हट जा। इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे समझाऊं उसको? बात समझ रहे कि नहीं? तो बादशाह शाहजहां से जब मुमताज ने ये पूछा, रोते हुए लिपट गई वो उनसे और पूछा कि क्या आप मेरे जिंदे पे जितनी मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे मरने के बाद क्या मुझे इतनी मोहब्बत करोगे? बादशाह के आंसू आ गए, क्योंकि बादशाह अर्थात मर्द जो है वो कम रोते हैं, लेकिन बादशाह उससे मोहब्बत करता था मुमताज से। बादशाह के आंसू आ गए और उसने कहा कि मुमताज, ये मोहब्बत मैं तो क्या आने वाला जमाना याद रखेगा। मैं इस मोहब्बत को ऐसे तामीर करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी इसको मोहब्बत को जमाना याद रखेगा। लेकिन उसको उस समय तक ये नहीं पता था कि वो कैसे याद रखेगा। ये बात इतिहास में लिखा हुआ शाहजहांनामा के अंदर ये बात वर्णित है कि उसको ये मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्या करेगा। अब बादशाह ने ये बात कह दी और रोता हुआ उसके कमरे से बाहर आ गया। और जब रोता हुआ उसके बाहर आ गया तो देखा कि यार मैंने ये बात तो कह दी, लेकिन यार ये मैं कैसे पूरी करूंगा, क्योंकि अक्सर होता है कि बड़े बड़े वादे कर देते हैं और गायब होता है। आज के जमाने में कलयुग का जमाना है, ना लड़की कम है ना लड़के, है ना? देखो दोनों कोई कम नहीं है, किसी के दिल पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन उस समय बादशाह की बात थी, मुगल बादशाह था। मैंने कहा ना कि समंदर से अगर पानी मांग लेते थे तो समंदर पानी देने आ जाता था। ये मुगलों की उस समय की हकीकत थी, मुगलों का। अभी देखना, बस ये ताजमहल जो बना हुआ दिख रहा है ना, इसके अंदर 7 समुद्रों का मोती लगा हुआ है। 7, कैस्पियन सागर, मिस्र, ईरान, इराक, कहां कहां का, ये एक एक बूंद सारी चीजें बता दूंगा सब। अभी रुके रहो बस, ठीक है? इसलिए नहीं लाया कि मैं कहानी आपको सुनाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर ये कितना बड़ा है, कैसे कैसे सारी चीजें। रुक जाओ, कितनी क्यारियां हैं, कितने हेक्टेयर में फैला है, ना समझे? तो यहां से बादशाह शाहजहां कह के ये बात निकल गया और उसके दिमाग में जो है ये फिर उल्टा चक्रव्यूह चलने लगा कि यार मैं क्या करूं क्या करूं। इसी आगोश में बादशाह को नींद आ गई, सोए टेंशन में बादशाह को, शाहजहां को नींद आ गई और नींद आने के बाद वो सो गया। सपने में देखता है कि बड़े बड़े महलों में घूम रहा है वो, बड़े बड़े शीश महल, बड़े बड़े महलों में घूम रहा है। अचानक में आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद कहता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा है। उसके एक ख्वाब बताने वाला हुआ करता था, बादशाहों को ख्वाब का जो मतलब होता था, ख्वाब बताने वाले इनके महल में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि बुलाओ मेरे महल के अंदर कौन जो भी है, ठीक है। बुलाने के बाद उसने कहा कि यार मैंने ऐसे ख्वाब देखा है और इसका मसला क्या है। तो उसने मसला जो है उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े महलों में देखना कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ इस तरीके की जो है बात जो है तामीर होगा या कुछ भी होगा, तामीर कहते किसी चीज को बनने को उर्दू में। तो बादशाह के दिमाग में यह बात सेट हो गई कि यार ऐसे तो दुनिया याद नहीं रखेगी, क्योंकि किताबों में छाप जाओ तो फाड़ भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई जला भी सकता है। स्थापत्य कला के लिए वो नमूना प्रसिद्ध था। तब बादशाह शाहजहां ने कहा कि भाई सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले हमको ये बताइएगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वास्तुकार कौन है। पता लगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार और वास्तुकार चाहिए। उस समय ईरान जो था वो चित्रकारी और वास्तुकारी के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तो ईरान के अंदर सबसे बड़ा जो चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद ईसा खां, और यह फारस का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? फारस का। तो
बोले कि उस्ताद ईसा खां को बुलाया जाए। फारस से उस्ताद ईसा खां को बुलाया गया और बुलाने के बाद उससे कहा कि आज तक ऐसा चित्र किसी ने बनाया ना हो, ठीक है, और ऐसा कोई चित्र बना के दो जो मैंने आज तक देखा ना। समझ रहे हो? उस्ताद ईसा खान ने पहला चित्र जो था वो ताजमहल का ही बनाया था। किसका बनाया था? यही नक्शा, यही डिजाइन उसने जो है बना कर दिया। बादशाह शाहजहां को बात गली नहीं। बादशाह शाहजहां बोला नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा बना। इसी तरीके से उस्ताद ईसा खान ने बादशाह शाहजहां को 1000 चित्रों की कॉपी दी, लेकिन उसको कोई चित्र समझ में नहीं आया। जब कोई चित्र समझ में नहीं आया तो उसने ईसा खान से कहा कि ईसा खान, आपने जो सबसे पहले चित्र बनाया था वो दिखाइए। हाँ, बादशाह की बात है, दिमाग की सटक गई। बोले आप वो दिखाइए। बोले साहब ये। बोले अच्छा। बोले ये बताओ इसको बना कौन सकता है, क्योंकि उसे बाकी समझ में नहीं आए। उसने कहा कि ये बताइए कि इसको बना कौन सकता है। उन्होंने कहा कि फारस के अंदर, ईरान के अंदर ये उस्ताद अहमद लाहौरी है। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी के साहब वही इसको बना सकते हैं। वो ईरान के एक बड़े प्रसिद्ध और महान वास्तुकार हैं। बोले उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया जाए भारत। उस्ताद अहमद लाहौरी को भारत बुलाया गया और उन्होंने कहा कि तुम इसको बना सकते हो। अब वो तो वास्तुकार था, दुनिया का प्रसिद्ध वास्तुकार था। बोले ठीक है साहब, बना दे, कोई दिक्कत नहीं। बोले तो इसे ऐसा बना दो कि दुनिया इसको याद रखे कि कुछ बनाया था। याद रखना, अगर इसके जैसा कोई दूसरा बना दिया तो बात खराब। बोले ठीक है। कहा जाता है कि 1632 में बादशाह शाहजहां, क्योंकि 31 में क्या हो गई थी? 31 में मुमताज की डेथ हो गई प्रसव पीड़ा के दौरान, और 1632 में मैं आपको बता देता हूं, ये वही जगह थी जहां पर जो है उसको दफन किया गया था। किसको? मुमताज को। ये बुरहानपुर नामक गांव के कब्रिस्तान थे जो आज आगरा में जोड़े जाते हैं, और इन्हीं कब्रिस्तान के अंदर जो थी, ठीक है, मुमताज की कब्र थी, और इसी की कब्र पर जो है ये ताजमहल बना हुआ है यमुना के किनारे। आज भी आप देखेंगे, जाकर के देखेंगे या इसके करीब में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको कब्रें दिखाई दे जाएंगी। इधर भी कब्रें, देखो ये कब्रिस्तान है, और इधर भी जो है ये कब्रिस्तान दिखाई देगा। कोई बादशाह, कोई अगर गया हो ताजमहल को देखने के लिए तो यहां पर आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये बुरहानपुर नामक गांव के कब्रिस्तान थे यमुना के किनारे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि 1632 में वो कहता है कि ठीक है आप बनाइए, इसको बनाने स्टार्टिंग कीजिए। उसने क्या काम किया कि 300, याद रखना मेरे बच्चों, 300 वर्ग, मतलब कि 300 वर्ग मीटर का जो है, ये आपको ग्रीन वाला ये दिख रहा है, पानी का दोनों तरफ 4 भाग बना हुआ है इसके। 300 वर्ग किलो, मतलब सॉरी 300 वर्ग मीटर में ये 4 भाग फैला हुआ है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। समझ रहे हो क्या है ये? 4 भाग। और लगभग मैं आपको बता देता हूं कि ताजमहल जो है, जो टोटल एरिया ताजमहल का फैला हुआ है, इसका जो आपको बता देता हूं वो ये ऊपर वाला, क्योंकि ये इतनी ऊपर है कि अगर यहां को आप चढ़ेंगे ना तो बहुत ऊपर है। ये बहुत ऊपर का मतलब है कम से कम होगा ये 20 फीट से ज्यादा, 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई है ये वाली, जो ये नीचे वाली देख रहे हैं आप। ठीक है, तो होता यह है कि उस समय जब बादशाह ने वास्तुकार को बोला कि आप बनाना स्टार्टिंग कीजिए, तो ताजमहल को बनाने में, मैं आपको बता देता हूं, ताजमहल को बनाने में 37 कारीगर और लिए गए, 37 कारीगर और लिए गए इन दोनों के अलावा, क्योंकि एक तो चित्रकार था और वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी के अलावा 37 दक्ष कारीगर बुलाए गए पूरी दुनिया से इकट्ठे करके, जो मेन थे, क्योंकि अकेले वास्तुकार, मतलब जो मेन चीज को बना सकता था वो गाइड कर सकता था, लेकिन उसमें भी एक बढ़िया आर्टिस्ट की जरूरत थी। ठीक है, तो 37 दक्ष कारीगर बुलाए गए, और बुलाने के बाद 28 प्रकार के पत्थर और रतन का इस्तेमाल बादशाह ने इसको बनवाने में किया। कितने प्रकार का? 28 प्रकार के पत्थर और रतन इसमें बनाए गए। 28 प्रकार में राजस्थान के अंदर से संगमरमर बड़ी मात्रा में मंगाया गया। ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का मकराना और संगमरमर इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि राजस्थान से आया हुआ है। एक है इसके अंदर जैस्पर, जैस्पर एक पत्थर की क्वालिटी होती है, वो पंजाब से मंगाई गई। उसके अलावा इसमें क्रिस्टल, क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल जो चमक मारता है,
आपने देखा होगा जब कभी जाएंगे अंदर, यहां एंट्री मारेंगे तो इसमें जो है किनारी पे फूल पत्तियां बनी हुई हैं, वो क्रिस्टल की बनी हुई हैं, और उनमें कहा जाता है कि ये क्रिस्टल जो था वो चाइना के अंदर से मंगाया गया था। ये क्रिस्टल इंडिया में नहीं था, चाइना के अंदर से मंगाया गया। उसके बाद में एक और पत्थर था जिसका नाम था ब्लू कलर का फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। फिरोजा भी चाइना के अंदर से मंगाया। बादशाह ने कहा कि जहां पर उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो रिक्वायरमेंट कर दी वो वहीं से बोले वहां से ले आओ, ठीक है। तो फिरोजा भी चीन का अंदर से एक पत्थर क्वालिटी है, वो मंगाया गया और इसमें लगाया गया। उसके बाद नीलम, नीलम देखा होगा आपने, यहां पर टॉर्च मारते हैं तो वो अंदर से जलता है, कभी आप जाएंगे तो देखना, टॉर्च मारोगे तो जलेगा, ठीक है। तो वो नीलम जो था वो श्रीलंका से मंगाया गया था। नीलम कहां से मंगाया गया? श्रीलंका से मंगाया गया। और नील रतन, उसने कहा कि इसमें कहीं कहीं रतन लगेंगे, तो इसमें नील रतन जो थे वो भूमध्य सागर के समुद्र तल से मंगाए गए। समझ रहे हो? भूमध्य सागर के अंदर से उसके रेत में से नील रतन मंगाए गए, जो कि मतलब ताजमहल को बनाने में प्रयोग किए गए। उसके अलावा मिस्र, ईरान, अरब और कैस्पियन सागर के अंदर से छोटे छोटे नील रतन जड़ित चीजें मंगाई गई और वो इसको बनाने में इस्तेमाल उनका किया गया। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि ताजमहल को बनाने में लगभग लगभग 22 सालों में इसको बनाया गया था। कितने सालों में? मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे, और ये 22 साल इसकी 22 मीनारों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? इसके अंदर छोटी मोटी कुल मीनारें बनाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 8 16 17 और 2 पीछे 18 19, ठीक है, और 2 इनके पीछे 22 और 2 इसके ऊपर, कितना हो गया? ज्यादा हो गई क्या? नहीं, उनकी पीछे वाली की काउंट करीब 22 है कुल मिला के, क्योंकि इनके पीछे भी है ना, ये आगे की दिख रही है, ऐसे ही 2 हैं। और याद रखना कि ये जो है दोनों मीनारें जो है इस तरीके से झुकी हुई हैं, हल्की सी इनके अंदर जो है टेढ़ापन है। याद रख लेना, क्या है इनके अंदर? टेढ़ापन, हल्का सा, क्योंकि कभी भविष्य में अगर किसी भी भूकंप से किसी चीज से आएंगी तो ये जो है इसको खतरा गुंबद को नहीं पहुंचाएंगी, ये गुंबद पे नहीं गिरेंगी, क्योंकि ये इतनी विशाल है, अगर गुंबद पे गिरी तो तोड़ देंगी, ठीक है। इसलिए इनका इस तरीके से डिजाइन किया है उन्होंने कि जब भी ये गिरेंगी तो इधर की तरफ गिरेंगी। समझ रहे हो? मतलब कि वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो बाहर की तरफ ही गिरेंगी। लेकिन कहने का मतलब यह है और समझने की चीज यह है कि 22 साल के जो निर्माण है, इसके 22 साल का जो निर्माण है, अर्थात ताजमहल की 22 मीनारें इसके 22 साल के निर्माण को दर्शाती हैं। याद रख लेना बेटा, क्या बोला मैं? कि ताजमहल के अंदर कुल मिलाकर छोटी बड़ी सारी मीनारों की संख्या 22 है, जो कि इसके 22 सालों के निर्माण को दर्शाती हैं। और 37 दक्ष कारीगर, और लगभग लगभग जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तो 10,000 हाथियों का इस्तेमाल पत्थर को ढोने में लगाने के लिए ढोने में इस्तेमाल किया गया था। हाथियों को, कितने हाथी? 10,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। और 10,000 हाथियों में मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब करीब 20,000 मजदूरों को, ठीक है, इसमें 20,000 मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था। और 20,000 मजदूरों में मैं आपको बताऊंगा कि अंत तक कहा जाता है कि 8,000 मजदूरों की मृत्यु ताजमहल को बनाने के दौरान हो गई थी। क्या हो गया था? ताजमहल को बनाते समय 8,000 मजदूर जो है वो मर गए थे। कोई दब के, कोई बेचारा हार्ट अटैक से, या जैसे भी ये काम करते हुए कुल मिलाकर के 8,000 मजदूर मरे, और 12,000 मजदूर इसे बनाते समय घायल भी हुए। ये भारतीय इतिहास में लिखी हुई चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। और कहा जाता है कि इसका जो मकबरा है, ये जो फैला हुआ है, कितने एकड़ में है ताजमहल फैला हुआ? 42, समझ लेगा आप, 17 हेक्टेयर और 42 एकड़ में बना हुआ है। 42 एकड़ मतलब 1 एकड़ में 6 बीघा होता है। कितना बीघा होता है? 6 बीघा होता है। और 42 एकड़ में जो है ये कुल जो है फैला हुआ है। क्या बोला मैं आपको? फैला हुआ है। लेकिन बच्चों एक रहस्यमय बात सुनना कि 22 साल में जो है पूरा ताजमहल बना, और इन 22 साल को छोड़िएगा, अकेले ये जो आपको गुंबद दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, इसको बनाने में उस्ताद अहमद लाहौरी को 15 साल का समय लगा। कितने साल का समय लगा? अकेले इस गुंबद को बनाने में 15 साल का टाइम लगा था इसको बनाने के दौरान। नहीं आई समझ में? अभी भी नहीं आई क्या? ठीक है,
तो 15 साल में उसने गुंबद बनाया, और ये गुंबद की जो हाइट है ये लगभग लगभग 60 फीट ऊंचा है। कितने फीट ऊंचा है ये? 60 फीट ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है? 60 फीट ऊंचाई है। यहां से लेके यहां तक 60 फीट है, और यहां से लेके यहां तक 80 फीट है। ये समझ गए? तो 60 बाई 80 कुल मिला के समझने की कोशिश करिएगा। तो 60 फीट इसकी कोनली गुंबद की, और इस गुंबद को 60 फीट ऊंचे को और 80 फीट चौड़े गुंबद को बनाने में उस्ताद अहमद लाहौरी को 15 साल लगे, जो कि आज इतिहास के पन्नों में अर्थात दुनिया के सामने दुनिया का दूसरा अजूबा पेश किया जाता है, ताजमहल को। और ये मोहब्बत की वो निशानी है। अभी आप और इसकी कहानी पढ़ेंगे आगे, ठीक। अब कहा जाता है कि 33 फीट लंबा इसके अंदर एक गलियारा दिया गया है अंदर को। समझ रहे? ताजमहल जब में एंट्री मारेंगे तो एक गलियारा है, वो कितना फीट लंबा है? 33 फीट लंबा है। याद रखना, कितने फीट लंबा है? 33 फीट। और कहा गया है 16 फीट उसकी चौड़ाई है। समझ रहे? और उस गलियारे में अर्थात ये दिख रहा है आपको, ये वाला ये कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इस पे संगमरमर के ऊपर ये नक्काशी की गई है, उसके अंदर कुरान की आयतें, पूरा कुरान इस पे लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? पूरा कुरान उस पे बिल्कुल ऐसे ही हुबहू आपको जो है सारा उर्दू ऐसे ही लिखा मिलेगा बिल्कुल। तो आज भी ताजमहल पे कुरान की आयतें जो है वहां पर खुदी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जिस समय इसको बनाया गया था उस समय इसकी कीमत 32.8 करोड़ के लगभग आई है, जो वर्तमान धनराशि का 1 अरब से ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कितने जाएगा? 32.8 करोड़ के लगभग उस जमाने में इसमें पैसा लगा था, जो आज 1 अरब से ऊपर जाएगा। समझ लेना मेरी बात को। इतना पैसा जो है वो ताजमहल के अंदर जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से कहानी मेरे बच्चों थोड़ा सा रंग लेती है, मैं आपको बता देता हूं। इस ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने जब 22 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा कराया, तो उन 22 सालों के बीच में कभी बादशाह ने इसको जाकर के नहीं देखा। समझ लेना बात को। अब यही तो बात है ना, उन 22 सालों के बीच में इसको जाकर के उसने कभी नहीं देखा, और उसने कह दिया कि मैं उसी दिन देखूंगा जैसा मैंने दिखाया है ऐसे ही दिखा। ठीक है। अब होता क्या है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने जब इसको बुना दिया तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। क्यों? क्योंकि यमुना के किनारे बना हुआ था, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, और उस समय नेचर इतना ज्यादा प्यारा था, और ये दूध की तरह बिल्कुल एक तरीके से चमक रहा था। आज भी ताजमहल की क्वालिटी है कि दिन में 3 बार रंग बदलता है। कितनी बार? दिन में इसके अंदर इस तरीके से रतन जड़े गए हैं कि दिन में 3 बार बदलता है। सुबह में अगर आप सुबह सुबह देखेंगे सूर्य की लालिमा के टाइम, तो ये आपको हल्का इस पे गुलाबीपन नजर आएगा, हल्का हल्का गुलाबी सा लगेगा। और जब इसको शाम को देखोगे तो ये दूधिया नजर आएगा आपको। कैसा आएगा? हल्का हल्का दूधिया, बिल्कुल व्हाइट टाइप से। और जब इसको चांदनी रात में देखोगे तो ये बड़ा सुनहरा सा नजर आएगा। समझ रहे हो? जब चांदनी रात की चंदा की चांदनी इस पे पड़ती है तो ये उससे टच मारता है, सुनहरा लगता है ना। ये अद्भुत नमूना जो है जब उसने बना दिया, बनाने के बाद उसने देखा कि यार बादशाह जो है बहुत खुश हो जाएगा। बादशाह कहेगा पूरी दुनिया में इसके जैसा अजूबा है नहीं। उसने बादशाह शाहजहां को दिखाने की तैयारी कर ली और पूरी तरीके से इसको सजा करके रेडी कर दिया। और बादशाह को जब दिखाने का उसका नंबर आया तो वो बोला बादशाह सलामत, आप एक बार जो है अपनी मोहब्बत की निशानी चलिए जरा देख लीजिए। अब वो भी खुश था कि बादशाह बड़ा इनाम हमको देगा, और वास्तविकता थी उसने बादशाह ने बड़ा इनाम दिया उसको। अभी देख लेना आप, ये मोहब्बत के मसले हैं, इन पे ज्यादा मत फंसलो। समझ रहे हैं? अभी बता रहे हैं हम आपको। शाहजहां को सोचा कि यार अगर शाहजहां को ये पसंद नहीं आया तो कटवा देगा, और अगर ये पसंद आ गया तो कोई बड़ा इनाम देगा। उसने ये डिसाइड किया कि हम अब शाहजहां को ये जो ताजमहल हमने बना के तैयार कर दिया है, इसके पीछे यमुना लगी हुई है, इसके पीछे अंदर जो है मैं आपको बताऊं, इसके अंदर लकड़ी लगी हुई है पीछे की तरफ इसमें, और वो लकड़ी जो है तुन की लकड़ी है। तुन एक लकड़ी होती है, तुन। उसकी क्वालिटी ये होती है वो जितना पानी पीती है ना उसकी उम्र बढ़ती है, और जितना वो सूखी रहेगी उतनी जल्दी गल जाती है। तो जब भी आज भी वो लकड़ी के सहारे टिका हुआ है,
और यमुना आज भी बिल्कुल भर के फुल उसके साथ चल रही है, आपने देखा होगा। लेकिन आज भी ये मोहब्बत की निशानी जिंदा है, चल रही है, क्योंकि एक सच्ची मोहब्बत थी। अब होता क्या है कि उस्ताद अहमद लाहौरी को कहता है, उस्ताद अहमद लाहौरी कहता है बादशाह शाहजहां एक बार आप देख लीजिए, आपका जो है अमानत हमने तैयार कर दी है, जो आपने कहा था आपका ख्वाब वो हमने पूरा कर दिया है। बोले चलो भाई बताओ कब दिखाओगे। तो उन्होंने एक ऐसा समय डिसाइड किया कि जिस समय जो है बादशाह इसको देखे। उन्होंने चंदा की चांदनी डिसाइड करी कि चंदा की चांदनी में जब बादशाह इसको देखेगा तो दिल उसका गार्डन गार्डन हो जाएगा, कि हम उसको दिखा देंगे तो दिल उसका गार्डन गार्डन हो जाएगा, देख करके जो बहुत खुश हो जाएगा और हमको एक बड़ा इनाम देगा, क्योंकि मजदूर आदमी इनाम की ख्वाहिश करता है। अब मेरे बच्चों, बादशाह अपने सज धज के पूरी तरीके से बोले चलो भाई आज ताज के दीदार करते हैं, जो हमने अपनी 22 साल के इतिहास में उसको देखा नहीं, आज हम उसको देखने चलते हैं। देखने चाहता तो वो देख सकता था, लेकिन बनते हुए उसने देखना नहीं चाहा उसको। बादशाह आया और आने के बाद जब बादशाह इस चबूतरे पर चढ़ता, क्योंकि यहां से रास्ता है इसका, ऐसे करके जब इस चबूतरे पर चढ़ता है और चंदा की चांदनी चमक मारती है तो बादशाह बेहोश हो जाता है। पहले बादशाह बेहोश हो जाता है, चंदा की चांदनी में गस खा के गिर जाता है, और उसके बाद बादशाह को बहुत देर के बाद में होश आता है, उसको उठाया जाता है तो फूट फूट कर जो है वो रोता है। अब देखो भाई मोहब्बत है ना, तो वो रोया। बादशाह शाहजहां ताजमहल को देख कर के पहली बार रोया, और रोने के बाद रोया, और रोने के बाद बेहोश हो गया, और फिर रोया, और फिर रोने के बाद अब कोई उससे ये थोड़ा ही ना पूछेगा पसंद आया नहीं आया, तो उससे किसी ने पूछा कि आप रोए क्यों। तो बादशाह शाहजहां ने कहा कि काश आज मुमताज जिंदा होती तो और जी जाती यार, इसको देख करके अगर वो काश जिंदा होती तो और जी जाती, हो सकता है इसे देख करके आज वो कितना खुश होती और वो और कई साल जी जाती। ये मोहब्बत में पागल हो गया बादशाह, और पागल होने के बाद बोला कि उस्ताद अहमद लाहौरी को सुबह को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी को सुबह दरबार में बड़े सुसज्जित तरीके से दरबार सजाया जाए और उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया जाए। अब बादशाह के दिमाग में यह बात खटक गई कि मेरे मरने के बाद कितने मुगल पैदा होंगे, कोई बादशाह पैदा होगा, और हो सकता है उस्ताद अहमद लाहौरी अगर जिंदा रहा तो ये दूसरा भी इससे बड़ा ताजमहल बना सकता है। उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई। अब उसने सोचा कि यार इसने बनाया भी ऐसा, मैं इसे जान से मार भी नहीं सकता। समझ रहे हो बात? बोले कुछ तो सोचना पड़ेगा। दरबार के अंदर बुलाकर के बादशाह शाहजहां ने यह हुक्म करा कि भाई उस्ताद, बोले हाँ साहब, बोले हम आपके दोनों हाथ चाहते। दोनों हाथ? उस्ताद अहमद लाहौरी की जो आवाज हट, बोले यार मेरे दोनों हाथ, मैंने इसको बनाया बड़ी मेहनत से, और ये दोनों हाथ मेरे काट देगा। राजा का हुक्म था, पलट नहीं सकते थे। और ये दरबार के अंदर ऐलान किया बादशाह शाहजहां ने कि उस्ताद अहमद लाहौरी के मैं हाथ तो काट रहा हूं, और इस वजह से काट रहा हूं कि मेरे मरने के बाद ऐसी कोई इसके अलावा इमारत नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये ही बना सकता है इस इमारत को, इसके जैसी कोई दूसरी नहीं बना सकता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब तक मुगलों की शान जिंदा रहेगी और इसका खानदान जिंदा रहेगा, किसका? उस्ताद अहमद लाहौरी का, वो मुगलों के कोस से ताउम्र जो है खाएगा। इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल कोस से इसकी खाएगी, लेकिन इसके हाथ जरूर काट। बोले अच्छा साहब, बोले ठीक है। अब उसे बेचारे को दोनों हाथ तो कटने थे उसके। बादशाह ने कहा कि भाई उस्ताद अहमद लाहौरी, कल तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, और एक बात ध्यान रखना, अगर इसमें कोई कमी आ गई तो तुम्हारी गर्दन भी काट। बोले साहब या तो हाथ ही काट लो या गर्दन। ठीक है, अभी समझना बात को। तो उसने कहा कि अगर इसके अंदर कोई कमी हो तो अभी बता देना, देख लेना, इसमें एक बार इसकी जांच जरूर कर लेना। वो बोला ठीक है साहब, अभी तो मेरे हाथ सलामत है, मैं इसकी जांच कर लेता हूं। इस ताजमहल के अंदर कोई कमी नहीं थी। उस्ताद अहमद लाहौरी गया, और जाने के बाद उसने इस गुंबद के अंदर जहां की मुमताज का कब्र है, उसके बिल्कुल सीने के ऊपर, जो कब्र है उसके सीने के ऊपर, ठीक है, एक ऐसा छेद नहीं करा उसने, छेद तो कोई भी बंद कर दे, उसके अंदर छेद नहीं करा। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब कभी तेज धूप पड़ती है ना, तो ये क्या होता है, पसीजता है, और पसीजने के बाद वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे छत पे पानी हो
और धूप पड़ती हुई हो, तो इस दीवार में आप देखेंगे यहाँ पे लेंटर में पानी की बूंदे 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 आपको दिखाई देंगी और फिर वो टपकेगा। समझ में आई? इस तरीके से इसने जाकर के उसके अंदर जो है क्या कर दिया, कमी कर दी। बोले बेटे मेरे हाथ तो काट ही दिया, लेकिन तू भी जीवन भर याद रखेगा। और ऐसी जगह की बिल्कुल मुमताज के सीने पे आज भी वो बूंद टपकती है, आज भी टपकती है। आपने सुना होगा कि इतनी सुंदर इमारत ताजमहल, उसमें भी छेद है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी ने बोला कि ठीक है साहब उस्ताद मैं देखता हूं, और उसने जो है बोले यार हाथ तो काट ही दिया, ले तू भी याद रखेगा। उसने ये कमी जो है वहां पे कर दी। करने के बाद बोले बताओ इसके अंदर कोई कमी? बोले अब नहीं है उस्ताद इसके अंदर कोई। ठीक है, उस समय कोई टपक रहा था क्या हाथों हाथ? वो बना बना था। तो उसके बाद उस्ताद अहमद लाहौरी के हाथ काट लिए गए, और हाथ काटने के बाद जो है वो खत्म। ठीक है, मतलब जो है जिंदा था, हाथ काट लिए गए उसके। सिस्टम आगे चलता रहा, पहली बारिश पड़ी, धूप निकली, और धूप निकलने के बाद जो है ऊपर से जो है पानी टपाटप शुरू की बात थी, उसमें जो है पानी टपक। जब पानी टपक गया तो उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया जाए, क्योंकि बादशाह जिंदा था। बोले उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया जाए। बोले ये साहब कैसा टपक गया, कर इसको। बोले साहब कर इसको। बोले कैसे करूं? अब बादशाह देखता है उसके मुंह को। बोले साहब ये तो मुझे पता ही नहीं था, देखो कहीं छेद है इसमें? कहीं नहीं, ये तो बारिश के बाद ही पता लगा है कि इससे टपक भी गया है यहां से, ये तो आ सकता है। बोले पानी कहां से आ रहा? बोले साहब ये भी नहीं पता। बोले अच्छा, तो बोले कराओ इसे। कैसे कराओगे? कराओ इसे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुमताज के सीने पे बूंद गिर नहीं पाएगी। उसने कहा कि साहब मुझे अफसोस ये उम्र भर रहेगा और तुमको भी रहेगा कि इसे मेरे अलावा दुनिया का कोई कारीगर ठीक नहीं कर सकता। और मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दोनों हाथ आपने छीन लिए, मेरी मजबूरी है कि मैं इन्हें कर नहीं सकता। और अगर आपने किसी को छिड़वाया तो ये पूरा जितना भी ये व्हाइट कलर का संगमरमर दिख रहा, एक ईंट हटाते ही सहरा नीचे आ। आज भी दुनिया भर के रिसर्च कर गए वैज्ञानिक, लेकिन किसी एक वैज्ञानिक को यह टेक्निक समझ में नहीं आई। इसका पानी, इसका टपकना आज तक ना बंद हुआ है, ना किसी तरीके की कोई रिसर्च इस पर सक्सेस हुई है। ये समझ लीजिए, वो इस तरीके के कारीगर थे उस जमाने के। आप देखिए हम तुम कितने टैलेंटेड हैं। लोग सोचते हैं हम मंगल पे पहुंच गए, लोग सोचते हैं हम जो है अंतरिक्ष में पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। आप देखिएगा इतने कुशल कारीगर कि आज भी आज के वैज्ञानिक को ये समझ में नहीं आया। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर गए, और बादशाह शाहजहां उसके बाद में किस्मत में हाथ मारता है। बोले यार ये क्या हुआ है, अब तो ये टपकता ही रहेगा। और उसके बाद वो टपकता रहा। उसने फिर उसको उस्ताद अहमद लाहौरी को मार के भी तो कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो बोले नहीं साहब ये ही हाथ कर सकते थे, इसको अब कोई करेगा नहीं। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां गम में रहने लगा था। और मैं आपको छोटा सा हिंट्स देकर के बताता हूं, क्योंकि अब टाइम भी मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देकर बताता हूं कि मुमताज के मरने के बाद जो शाहजहां की मोहब्बत थी तो वो तो चली गई, ताजमहल मौजूद था। लेकिन अब एक समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जैसे जैसे शाहजहां को बुढ़ापा आ रहा था, वो एक तरीके से जो है बहक गया था। और बहक इसलिए गया था क्योंकि उसकी जो बेटी थी रोशन आरा, किसकी? बादशाह शाहजहां की, वो मुमताज की हूबहू कॉपी थी। समझ गए आप मेरी बात? होता है कोई बच्चा मांगता पे चला जाता है बिल्कुल डिक्टो। तो जब भी वो कभी देखता था, जब वो बुढ़ापे में आया, क्योंकि ये बादशाह जो है ना बेटे के हुए, अब आप देख ही रहे हैं इसने खुद अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उस समय सामूगढ़ के युद्ध के बाद में औरंगजेब जो था वो पावरमेंट हो चुका था, अर्थात औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को पराजित करके जो है वो गद्दी पर बैठ गया था मुगल की। और उस समय जो था ये नॉर्मल एक तरीके से इसको जो है हटा दिया था, लेकिन उस समय कैद में नहीं था। ये होता क्या है कि औरंगजेब इसको कैद में कैसे डालता है, ये बात समझने की बात है। इतिहासकार कुछ लिखते हैं कि एक काला ताजमहल बनाने की बात कर रहा था, तो ऐसे करके जो है नदी के पार जो है यमुना पार एक काला ताजमहल बनाने की जब इन्होंने बात की, तो इस वजह से जो है इसको जो है उन्होंने कैद खाने में डाल दिया। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि होता यह है कि ये अपनी जो मुमताज को मोहब्बत करता था उसके वैराग्य में ये पागल हो गया लास्ट में। और जब पागल हो गया तो ये जो है रोशन आरा से मुमताज की तरह प्यार करने लगा। ये भूल गया कि वो मेरी बेटी है, ये उसे अपनी बीवी की तरीके से, अपनी नियत गंदी नियत से जो है उस पर देखने लगा। यहां पर इतिहासकारों ने इसलिए इसको किया क्योंकि इतिहास में मुगलों की चीज को गंदी करके ना दिखाया जाए, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिख करके दिया है उसमें। तो
जब इसने क्या काम किया, बादशाह शाहजहां अपनी रोशन आरा से इस तरीके से जो है उसके साथ में बिहेवियर करने लगा, तो एक दिन जो है बादशाह औरंगजेब की इस पे नजर पड़ गई। औरंगजेब जो था वो, उसका जो नियम कानून था वो कुरान के अकॉर्डिंग था, और वो बहुत सख्त इंसान था इस मसले में। उसने ये हुक्म दिया कि तुरंत से पहले जो है उसने शाहजहां को पकड़वा करके कैद खाने में डलवा दिया। किस में डलवा दिया? कैद खाने में। और 8 वर्षों तक, मैं आपको बता रहा हूं, 8 वर्षों तक वो कैद खाने के अंदर ही रहा। कौन? बादशाह शाहजहां। अर्थात कहने का मतलब है, जब बादशाह शाहजहां कैद खाने के अंदर था तो उस दौरान उसकी बड़ी बेटी जो थी, जिसका नाम था जहां आरा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? जहां आरा है ना बड़ी बेटी का नाम। तो जहां आरा जो थी वो अपने पिता शाहजहां की फुल खिदमत करती थी, और शाहजहां को एक कैद खाने के अंदर, एक बैरक के अंदर छोड़ दिया गया था। उसी के अंदर वजू खाना, उसी के अंदर नहाना पीना धोना सब वहां था। और यहां पर शाहजहां लिखता है कि मैंने 8 बरस जो कैद के अंदर रह करके काटे हैं। जब वो वजू करने के लिए आता था तो वजू का जो हम्बल था वो बाहर की तरफ बना हुआ था। मैं किले के अंदर गया था, मैंने देखा था कहां वो रहता था, मैं आपको बताऊं, और वजू कहां करता था। तो जहां बादशाह शाहजहां वजू करता था नमाज पढ़ने के लिए, वहां से ताजमहल बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और वो कहता था कि वो उन 8 वर्षों में कभी उस ताजमहल को जो है रोज देखता था, लेकिन कभी छू नहीं पाया, क्योंकि उसको कैद में डाल रखा था बादशाह औरंगजेब ने। और उसने कई बार अपने बेटे को ये पत्र भी लिखा था, चिट्ठी भी लिखी थी कि मेरे बेटे होने के नाते मुझे कैद से निकाल लो, लेकिन औरंगजेब का पसीना एक बार भी उसके लिए भेजा नहीं। और उसने अपने बेटे के लिए जो है, मैं आपको बताऊं, उसने अपने बेटे के लिए लिखा था कि ऐसा पुत्र जो है किसी को ऊपर वाला ना दे। लेकिन इतिहासकार इसका भी खंडन करते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतिहास जो है संशय से भरा हुआ है, इसका भी खंडन करते हैं, क्योंकि मैं आपको कल बताऊंगा। और बताऊं कैसे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट्स देता हूं, दे दूं अभी? ठीक है। औरंगजेब के जो 2 बेटे थे, मैं आपको, वो सॉरी, औरंगजेब जो था उसने क्या काम किया था? अनपढ़ था। औरंगजेब कौन था? अनपढ़ था। कुरान के अकॉर्डिंग उसको शिक्षाएं अपनी देता था। तो औरंगजेब ने क्या काम करा? कुरान को हिफ्ज किया। हिफ्ज मतलब पूरा कुरान मुंह जबानी याद किया। जब मुंह जबानी उसने याद किया औरंगजेब ने, तो जो कुरान याद कर लेता है उसके यहां पर मुसाफा बांधा जाता है। साफा, साफा बोलते हैं उसको शायद, है ना? मतलब कि कुरान मुकम्मल होने पे उसको साफा बांधते हैं, एक हाफिज कुरान बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, औरंगजेब के दोनों बेटों ने कुरान मुकम्मल किया था। औरंगजेब के दोनों बेटों ने कुरान को मुंह जबानी याद करा। जब मुंह जबानी याद करा तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। और जब औरंगजेब बड़ा खुश हुआ तो उसने कहा कि जाओ अपने दादा से मिल के आओ सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारे दादा जिंदा है। क्योंकि जब दादा जिंदा होते हैं ना, तो औलाद, पोता कोई काम करता है तो सबसे पहले दादा के ही चरण, आपने हिंदुओं में भी देखा होगा, मुस्लिम्स में भी देखा होगा, अगर पिता के पिता जिंदा हैं तो पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो बादशाह औरंगजेब ने कहा कि जाओ अपने पापा के पास जाओ, और उनको, मतलब दादा के पास जाओ, और उनका जो है सिर पे हाथ रखवा के आओ। तो जब औरंगजेब के दोनों बेटे बादशाह शाहजहां की खिदमत में गए, बादशाह शाहजहां तो उस समय कैद में थे, तो गए, तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि दादा, हमने कुरान मुकम्मल कर लिया, आप हमें मतलब जो है पुचकारोगे नहीं, हमें प्यार नहीं करोगे? तो बादशाह शाहजहां ने हल्के से हाथ तो फेरा उनके चेहरे पे, लेकिन बादशाह शाहजहां फूट फूट के रोने लगा। और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी इतनी खुशी नहीं है। अगर ये कुरान की शिक्षा मेरा बेटा पढ़ के आता, बादशाह औरंगजेब अगर कुरान पढ़ के आता मेरे पास, तो वो हकीकत भी जानता, और वो उसको ये भी पता होता कि एक बाप का दर्द क्या होता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी जब होती जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। ये बात बादशाह औरंगजेब के कानों में जाकर के दोनों बेटों ने उसको बताई कि हमारे दादा ने इस तरीके से हमसे ये बात कही है कि मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान होता तो मुझे आज खुशी होती। मुझे आज इतनी खुशी नहीं है, मेरे बेटे की ज्यादा खुशी होती। जैसे ही बादशाह औरंगजेब के कानों में ये बात पड़ी, औरंगजेब ने ये कसम खाई कि जब तक वो इस महल के बाहर नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा हाफिज कुरान नहीं हो जाएगा। और कहा जाता है, इतिहास के अंदर ये दर्ज है
40 दिन के अंदर, मात्र 40 दिन के अंदर बादशाह औरंगजेब ने पूरा हाफिज कुरान मुंह जवानी याद कर लिया था। समझ रहे हो, वो अपने बाप को इतना मानता था। बादशाह औरंगजेब की कहानी है जो हम बता रहे हैं आपको। तो हाफिज कुरान कर लिया था कि अब तो मेरे बाप को खुशी होगी। तो इतिहासकार यहां पे संशय में यह है कि एक तरफ उसने कैद खाने में डाल रखा, दूसरी तरफ जो है वो ऐसे लेटर लिख रहा था, और तीसरी तरफ बादशाह औरंगजेब ने 40 दिन घर के अंदर से ना निकल के इतना बड़ा कुरान मुंह जवानी याद कर लिया। ठीक है, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था इतना ज्यादा, उसने कैसे वो कर लिया। तो यहां पर इतिहास संशयों से भरा हुआ है, इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, मैंने भी जो पढ़ाया हो सकती है, लेकिन मैंने इतिहास के तथ्यों के अनुसार पढ़ाया। लेकिन कहा जाता है कि बादशाह औरंगजेब शाहजहां उसी के अंदर कैद खाने में मौजूद था, और उसकी खिदमत के दौरान पता लगता है कि उस समय 22 जनवरी 1666 को यह बीमार पड़ गया, और इसकी जो है कैद खाने के अंदर ही मृत्यु हो गई, और यहीं पर जो है बादशाह शाहजहां की जीवन लीला समाप्त हो गई। ठीक, समझ गए। थैंक यू। चल रहा है।